अच्छा, ये जो हम खाना खाते हैं, ये तो पेट में पचता है, फिर हम इसे चबाते क्यों हैं? कहीं तो मैंने पढ़ा था कि जो हमारा पाचन तंत्र है, वो पूरा 9 मीटर लंबा है, फिर ये हमारे छोटे पेट में अटका कैसे है? आज हम शुरू करते हैं इन्हीं टॉपिकों को सुलझाने की कोशिश। तो आज हम रोटी खाने से लेकर रोटी पचाने तक के बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। मैं बाइलिंगुअली जाऊंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, और ये मैं क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड के बेस पे बता रही हूँ। तो जितना हमारे बुक के कंटेंट में है, मैं उतना ही बता रही हूँ। तो आइए मैं शुरू करती हूँ। पाचन होता क्या है, पहले ये जानते हैं। आप देखिए, मैं बोर्ड पे ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। इसके दो नाम है, एक है पाचन, एक है तंत्र, मतलब एक डाइजेशन, एक सिस्टम। तो पहले हम नाम को एक्सप्लेन करते हैं। डाइजेशन होता क्या है, पाचन क्या होता है। हम जो भी अपने दिनचर्या में जो भी खाना खाते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में रहता है, जटिल पदार्थ के रूप में रहता है, जो डायरेक्टली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो जब हम इस जटिल पदार्थ को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सरल पदार्थ में, सरल सब्सटेंस में तोड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और उन्हें ऐसा घुलनशील बना देते हैं कि वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, इसी प्रोसेस को हम पाचन कहते हैं। अच्छा, पाचन क्यों जरूरी है, या खाना खाना क्यों जरूरी है, आप सबको पता है। खाना नहीं खाओगे तो फिर क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा, शरीर में टूटी फूटी जगहों की मरम्मतें नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब चीजों के लिए क्या लगता है, एनर्जी लगती है। तो इसी के लिए पाचन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खाने के साथ साथ पचना भी जरूरी है। अगर खाना पचेगा नहीं तो दोबारा भूख नहीं लगेगी। बताती हूँ तंत्र क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ही काम को करें, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम एक सिस्टम बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन मिल गए हैं और एक ही काम कर रहे हैं, खाना पचाने का। चलिए आज आपका खाना पचवाएंगे, तो इसीलिए बहुत से ऑर्गन्स मिले, इसलिए एक सिस्टम बनाए हैं। अब इनके दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो होता है एलिमेंट्री कैनल, एक कैनल लाइक स्ट्रक्चर, एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स, जो कि साइड बाय साइड हेल्प करते हैं। तो ये एक्सेसरी ऑर्गन्स को हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी इसके साथ साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बट ब्रीफली हम कभी और डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है, ये है एलिमेंट्री कैनल के ऊपर, मतलब कहाँ से पाचन स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके एंड होता है। तो इस पार्ट को समझते हैं, इसलिए मैंने इस पार्ट को मिटा दिया। तो स्टार्ट जो होता है वो हमारा होता है, कहाँ से खाना मिला है आपको तो आप कहाँ डालोगे, मुंह में, है ना। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारा माउथ से होगा, है ना। देन फिर फेरिंग्स, देन फिर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन एनस। हिंदी में बात करें तो मुख, ग्रसनी, खाद्य नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार। अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम माउथ से, है ना। हम भोजन को कहाँ उठाते हैं और मुख में डालते हैं, है ना, अपने मुख में डालते हैं। तो हमारा माउथ से क्या पाचन स्टार्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है, आप सही समझ रहे हैं, माउथ से ही हमारा पाचन स्टार्ट होता है। डाइजेशन होना हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। माउथ में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेलिवरी एमाइलेज। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, तो हमारे माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, प्रोटीन लिपिड का पाचन नहीं होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जो कि होता है सेलिवरी एमाइलेज के द्वारा। लेकिन माउथ में और क्या क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउथ, मुख का क्या क्या कार्य है। तो इसके कार्य समझने से पहले इसके पार्ट्स समझ लेते हैं। अगर हम इसके भाग को समझ लेंगे तो आप ऑटोमेटिक इसके कार्य खुद पे खुद बोल देंगे। तो चलिए इसके भाग को हम समझते हैं फटाक से। तो इसके तीन भाग होते हैं, टिथ, टंग एंड सेलिवरी ग्लैंड। अब ये जो आपको दिख रहा है सेलिवरी ग्लैंड, इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टिथ क्या होता है जी, दांत। दांत का क्या काम होता है, चबाने में, बड़े पार्टिकल्स के छोटे टुकड़े करने में, इन कामों में दांत का यूज होता है। ये खाने को पीसने के लिए, ताकि वो इजीली से उसको निगल पाए, तो यही हमारा मुख का भी काम हो जाएगा। टंग का क्या काम होता है, टंग जो होता है खाने को दांतों तक पहुंचाने का कार्य करता है। मान लो आप चबा रहे हैं, आपको इस साइड पे दर्द हो रहा है, तो आप इस साइड पे खाना को नहीं भेजेंगे, आप सारा खाना को इस साइड शिफ्ट करेंगे। तो जो शिफ्टिंग का काम होता है, ये जो दांतों के पास भोजन को ले जाने का काम होता है, वो टंग के द्वारा होता है। ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। और सेलिवरी ग्लैंड जो होता है, ये खाने में मिक्स होकर उसको बोलस का फॉर्म देता है, जिससे खाना इजिली डाइजेस्ट हो पाए। और यही से सेलिवरी एमाइलेज भी निकलता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। अब इसी के साथ हम टिथ का कुछ डिस्कशन करते हैं। टिथ जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, है ना। कौन कौन से,
प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर एंड कैनिन। ये 4 तरह की टीथ हमारे अंदर पाई जाती है। इसी के साथ 2 तरह की टीथ और पाई जाते हैं, मिल्की टीथ, परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ छोटे बच्चों में पाई जाती है जो कि एक टाइम के बाद टूट जाती है, और परमानेंट टीथ का फिर उसके बाद आना होता है। फिर परमानेंट टीथ अगर टूटती है तो वो दोबारा से नहीं आती है। चलिए, टंग हो गया और सैलिवरी ग्लैंड हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो मुख के बाद जो होता है खाना, माउथ के बाद ग्रसनी में आता है। और ग्रसनी क्या करता है? ग्रसनी जोड़ने का काम करता है, जंक्शन का काम करता है। ग्रसनी से खाना डायरेक्ट कहाँ पर आता है जी? इसोफेगस में आता है, मतलब खाने को पहुंचाने का काम करता है। माउथ से लेता है और इसोफेगस में डालता है। इसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, खाद्य नली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता। इसोफेगस भी क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। कैसे? ग्रसनी से स्टमक तक। तो इसोफेगस के बाद हमारा खाना पहुंच गया है कहाँ? स्टमक में। और स्टमक में खाना अच्छे समय के लिए स्टोर होता है, 3 to 4 आवर्स के लिए खाना यहाँ पे स्टोर होता है। तो इस हिंदी में स्टमक को हम अमाशय बोलते हैं। ये एक जे शेप्ड का ऑर्गन है। इंग्लिश का अल्फाबेट जे जैसा दिखता है, वैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर दिखता है, जे शेप का। इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट, पायरोलिक पार्ट। कार्डियक पार्ट जो होता है इसोफेगस से थोड़ा कनेक्टेड होता है, जो वहां से खाना लेकर स्टमक के अंदर डालता है। फंडिक पार्ट इसका मीट पार्ट होता है, जहाँ पे खाना स्टोर होता है। और पायरोलिक पार्ट वो पार्ट होता है जो इसको इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। इसी के साथ यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस भी निकलता है, जिसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। HCl जो कि जर्म किलिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। साथ ही ये आपकी पेप्सिन के एक्टिवेशन में भी हेल्प करता है। पेप्सिन जो होता है वो एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। और म्यूकस जो होता है वो इसके इनर लाइनिंग को स्मूथ बनाने में, थोड़ा चिपचिपा बनाने में हेल्प करता है। इसी के साथ यहाँ पे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड का कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो अब खाने में प्रोटीन पचने के बाद स्टमक जो होता है आगे पचाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। अब वो बोलता है प्रोटीन मैंने पचा लिया, अब कार्बोहाइड्रेट बचा है, वसा बचा है, लिपिड बचा है, वो तुम पचाओ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है खाने को लेता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा है, 6 to 9 मीटर लंबा होता है। बट इतना लंबा होता है तो हमारी बॉडी में एडजस्ट कैसे करता है? कॉइलिंग, इसमें बहुत हाईली कॉइल होता है, इसीलिए कॉइलिंग के कारण ये थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में एडजस्ट हो जाता है। साथ ही साथ इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं जब ये इतनी बड़ी है? तो व्यास आप समझते हैं, मान लीजिए ये एक जैसे ये एक वृत्ताकार चीज है, यहाँ पे 2 एंड को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये जो इसका है व्यास छोटा होता है, मतलब इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, इसी के कारण इसको छोटी आंत बोलते हैं। लंबाई के कारण नहीं बोलते, लंबाई के कारण ये लंबी है, बस इसका जो व्यास है ये छोटा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 पार्ट होते हैं इसके, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, जिनमें इनके भोजन जो है आगे बढ़ते जाते हैं और पाचन होते जाता है। साथ ही ये जो यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है, मतलब पचाने के साथ साथ ये फूड को एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। इसके बाद ये फूड को पास करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने खाना को पचा दिया, अवशोषण कर दिया, अब वो लार्ज में डाल देता है खाने को, जहाँ पे ऑटोमेटिक खाने के अंदर की सारी जो है चीजें वो पच चुकी होती है। अब जो बची हुई होती है वो अवशेष बचा हुआ होता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बेसिकली क्या करता है, जो पार्ट हम और खाने का और नहीं पचा पाते हैं, जो हमारे लिए रफेज हो जाता है, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है जल का अवशोषण। मतलब अगर जल है तो ज्यादा है तो जल को अवशोषित कर लेता है और ऊपर दोबारा वो ब्लड में भेज देता है। साथ ही इसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, क्लोन, रेक्टम। ठीक है, इसी के साथ जो एंड पार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है मलद्वार, जिसको हम एनस बोलते हैं। और यहाँ से जितने भी जो है रफेज है या ऐसे पदार्थ जो कि और बॉडी में अवशोषित नहीं होते या हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वो सारे सब्सटेंस एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद कुछ कंफ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।